स्टूडेंट, कैसे हैं? माई सेल्फ डॉक्टर अरविंद कुमार। अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहिए, बताते रहिए अपने फ्रेंड को कि इस पे अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई सिलेबस हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हम लोग कुछ जो चैप्टर था फर्स्ट, उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेके आए हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आप भी थोड़ा तैयार रहिए सीखने के लिए। तो क्वेश्चन है पहला, ये चार्ज ऑफ 17.7 इंटू 10 की पावर -4 कूलम, क्या कितना चार्ज है यहाँ पे नोट करते जाएंगे। Q इज इक्वल टू 17.7 इंटू 10 की पावर -4 कूलम is distributed uniformly over a large sheet of area। कोई सीट है जिसका एरिया कितना है 200 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट इन एरिया। 20 सेंटीमीटर दूर इस इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मालूम E इज इक्वल टू क्या होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता है। तो यहाँ पे नोट कर देते हैं E इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो पहले तो हमें सिग्मा पता होना चाहिए, अगर सिग्मा हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो हम वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब देखो, चूंकि सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपान ए, कोई प्रॉब्लम नहीं सिग्मा कैलकुलेट करने में। ये हो जाएगा 17.7 इंटू 10 की पावर -4 और ये आपका एरिया, ये ऐसे लिख सकते हैं 200 को 2 इंटू 2। उसका लिखने का रीजन है 10 की पावर -6 इजीली से तो लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 8, ये भी हो जाएगा 8.5। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो 8.85 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। यूनिट क्या आ जाएगी कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा जो है वो चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम एयर इज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी of 20 centimeter from it in air। क्या फार्मूला होता है इसका? इसका होता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 8.85 इंटू 10 की पावर -6। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। तो ये कैंसिल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये हो जाएगा 10 की पावर -6 और ये हो जाएगी 10 की पावर 12, तो हो जाएगा 10 की पावर 6। इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। तो ये आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। तो हम पहले तो क्वेश्चन को पढ़ें, समझें क्या वैल्यू गिवन है, ठीक है। कभी कभी जो रिक्वायरमेंट वैल्यू नहीं है वो भी गिवन होती है तो कंफ्यूजन क्रिएट करती है। तो हमको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद में क्या फार्मूला यूज होना उस पर हमें ध्यान देना, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन नोट करके लाए हैं क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम हो रही थी। तो दूसरा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए भाई, ये IEEE में कभी पूछा गया है, 2004 में है। तो क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि 3 चार्जेस Q1, Q2, कुछ प्लस माइनस भी होंगे, ये माइनस है, ये प्लस है, एंड Q3। तो ये हमारे 3 चार्ज हैं, आर placed as
shown in the figure. In the figure, the x component of the force, the x component of the force on minus q1 is proportional to तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। पहला है Q2 अपान बी स्क्वायर माइनस Q3 अपान ए स्क्वायर कॉस थीटा। सेकेंड इसका पोर्शन है Q2 अपान बी स्क्वायर प्लस Q3 अपान ए स्क्वायर साइन थीटा। थर्ड इसका जो क्वेश्चन है Q2 अपान बी स्क्वायर प्लस Q3 अपान ए स्क्वायर कॉस थीटा। और इसका फोर्थ जो है वो है आपके पास Q2 अपान बी स्क्वायर माइनस Q3 अपान ए स्क्वायर साइन थीटा। फिगर क्या गिवन है, इस टाइप का कुछ गिवन है। एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है, ये वाई एक्सेस, ठीक है। इस पे कोई चार्ज यहाँ पे Q2 प्लस Q2 रखा है, यहाँ पे कोई चार्ज माइनस Q1 रखा, ठीक है। और यहाँ से ये थीटा एंगल बनाते हुए ये कोई चार्ज Q3 रखा, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है वो है एक चार्ज से, ये है आई थिंक B, ये जो डिस्टेंस है वो B है और ये जो डिस्टेंस है वो A, ये भी डिस्टेंस गिवन है। तो कौन सा कंपोनेंट है वो सही है, क्या वैल्यू इसकी सही है, ये चीज आपको कैलकुलेट करके बता। तो सॉल्यूशन में आ जाते हैं। अब देखिए कौन सा सही होगा, चेक करो भाई। अब इसको हम क्या करें, इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर लें। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q3 cos थीटा, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कितना हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा Q3 sin, ठीक है, Q3 sin। तो इसको हमने क्या किया, कंपोनेंट में ब्रेक, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, पहले तो हम इसके कारण फोर्स निकालें। Q3 भी माइनस है, आई थिंक Q3 क्या है, प्लस है कि माइनस है, Q3 भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दो माइनस, ठीक है। अब हमें निकालना है, अब सोचिए क्या करना। तो हमें क्या निकालना है, इसका मतलब कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में, Q1 की बात कर रहा है। तो पहले तो हम इनके बीच में फोर्स निकाल लें, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, B स्क्वायर। तो लिखो फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू माइनस Q1 एंड Q2 इज गिवन एज, क्या फोर्स की वैल्यू होती है, क्योंकि F इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो R स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा B स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपान B स्क्वायर। और ठीक है, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, along the positive x axis, इधर की साइड में तो होगा। तो लिखो पॉजिटिव x डायरेक्शन, ये तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी इस केस में along पॉजिटिव x डायरेक्शन। अब इसको यहाँ पे डिवाइड कर लो। अच्छा, ये तो ये वाला फोर्स निकल आया, ठीक है।
अब हमें कौन सा फोर्स निकालना, फोर्स एक्सट्रैक्टेड ड्यू टू माइनस Q1 एंड माइनस Q2, फोर्स एक्सट्रैक्टेड ड्यू टू माइनस Q1 एंड माइनस Q3, ये कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा Q1 Q3 अपॉन, इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, यही तो होगा ये वाला, ये Q1 एंड Q3, तो इसकी भी डायरेक्शन क्या हो गई, पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो पॉजिटिव x डायरेक्शन, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, नेट फोर्स पूछ रहे हैं, किस डायरेक्शन में, नेट फोर्स ऑन माइनस Q, अब ये माइनस Q, अब देखो ये तो प्लस Q, ये माइनस Q, तो नेट फोर्स कितना होगा, along the positive x डायरेक्शन, तो लिखो कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन, सो कंपोनेंट ऑफ फोर्स along positive x डायरेक्शन कितना हो जाएगा, F नेट, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा, इसे ये फर्स्ट मान ले, इसे सेकंड मान ले, हो जाएगा F1 प्लस F2, ठीक है। तो F1 यहाँ Q1 कॉमन है, यहाँ पर भी Q1 कॉमन है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन ले लेते हैं, और क्या कॉमन ले लेते हैं, Q1, फिर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा Q2 अपॉन बी स्क्वायर प्लस Q3, और कंपोनेंट भी तो होगा यहाँ पे, ये देखो लिखा नहीं, गलत बात है, ये क्या है, साइन थीटा, ये भी तो होगा, ये भी क्या है, प्लस x डायरेक्शन, तो कितना हो जाएगा Q3 साइन थीटा अपॉन कितना, ये क्या कहीं कोई ऑब्जेक्टिव इस टाइप का लग रहा, मुझे तो यही नजर आ रहा, इसमें इन्होंने क्या कर दिया, F प्रोपोर्शनल लिख दिया, क्या लिख दिया, प्रोपोर्शनल Q स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का मतलब Q2 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ केवल Q2 ही बचेगा, ये भी Q2 बचेगा, ये भी Q2 बचेगा, अपॉन Q3 साइन थीटा अपॉन h, ये हमारे पास जो है वो वैल्यू है, इसका मतलब ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही, इसका देखो माइनस तो हो ही नहीं सकता, पहली बात ये पूछ रहा, और ये इस डायरेक्शन में तो x डायरेक्शन, थीटा cos थीटा वो एंगल होता है, थीटा या cos थीटा में cos थीटा वो कंपोनेंट होता है जो एंगल के नजदीक, ठीक है, तो ये एंगल के नजदीक हुआ, तो वो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, cos थीटा में लिखा जाएगा, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है cos थीटा कम ले कोसाइन थीटा, तो याद रखो एंगल के नजदीक वाला कंपोनेंट है वो cos थीटा लिया जाएगा, और एंगल से दूर कंपोनेंट है वो क्या लिया जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और नोट करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए चार्ज वाल बी हैंग, देखो क्वेश्चन है, ए चार्ज वाल कौन सी है, बी, ए चार्ज वाल बी हैंग्स फ्रॉम सिल्क थ्रेड एस, ये कोई थ्रेड एस है, which make an angle, which make an angle, this make an angle, कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा, with a large charge conducting, with a large charge conducting sheet P, कोई सीट है वो P है, as shown in the figure,
as shown in the figure. The surface charge density of the sheet is proportional to the surface charge density of sheet is proportional to ये वाला पार्ट है आपके पास cos थीटा, सेकेंड है आपके पास sin थीटा, थर्ड है आपके पास tan थीटा और फोर्थ है आपके पास cot थीटा। फिगर क्या हमारे पास गिवन है, फिगर ए गिवन, फिगर गिवन है, इसमें कहीं फिगर वाली प्रॉब्लम नहीं है। ये इस पे चार्ज है वो प्लस है, ठीक है। ये P क्या था हमारे पास, P कोई कंडक्टिंग सीट है, ये कोई बॉल है और बॉल है तो उसमें मास भी होगा, ये कोई बॉल है। ये S जो है वो क्या है आपका, थ्रेड है, यही है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि S थीटा सब कुछ कंपोनेंट हो गया तो ये कितना होगा, ये हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। ये एंगल है वो थीटा बना रहा है, ये भी गिवन है, ये कंप्लीट फिगर। तो ये तो अगर हम बात करें पेंडुलम टाइप का नहीं, कुछ इसकी पोजीशन हो गई तो पेंडुलम जो है वो थीटा एंगल बना रहा है। ये बॉल है तो बॉल में मास भी होगा, ये तो इसमें कहा नहीं कि मास फ्री है, बट बोला नहीं मास है। तो ये अगर बॉल में मास मान ले तो बॉल मास है तो कहाँ ये होगा, नीचे की तरफ डाउनवर्ड हो जाएगा। और इसमें फिर इसमें क्या लगेगा, टेंशन भी लगेगी। तो ये इसका हो जाएगा टेंशन की। अगर ये एंगल थीटा बना रहा तो ये एंगल कितना बनाएगा, ये भी थीटा। अब इसको क्या करें, हमें पता है कि कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये सॉरी ये टेंशन हो जाएगा, सॉरी ये जो टेंशन है वो इसी थ्रेड पे ही तो टेंशन लगेगा। इसको कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, ये कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो ये थ्रेड टेंशन कितना हो जाएगा, T cos थीटा। ये वाला कितना हो जाएगा, T sin थीटा। अब ये इधर उधर पोजीशन कर रहा है ना, ऐसे तो हैंग कर रहा होगा इस तरीके से, पेंडुलम की तरीके। तो इसका मतलब फोर्स लग रहा होगा, टेंशन इधर लग रहा तो फोर्स किधर लगेगा, इधर। तो ये आपके पास ये फोर्स, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ पे, ये चार्ज जो है वो Q, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू होता है QE। ये चीज यहां से हमारे पास आ गई, mg हो गई, cos थीटा होगा, और कुछ इसमें दिया नहीं। अब ये पूछ रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ शीट इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब हमसे क्या पूछ रहे हैं, सिग्मा की वैल्यू। तो हमें इस चार्ज के कारण ये शीट है ना, शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है एट द लोकेशन ऑफ चार्ज, क्या एट द लोकेशन ऑफ चार्ज E इज इक्वल टू कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट भी होता है। तो उसकी वैल्यू जो है वो हम पुट कर दें। अब यहां से हम चीजों को बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये हमारा जो भी टेंशन लग रही है इसको बैलेंस करें इन थर्मल इक्विलिब्रियम या इन इक्विलिब्रियम। इन इक्विलिब्रियम में क्या चीज हो जाएगी, T cos थीटा, T इंटू cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, यहां से लिखते हैं T cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा mg,
इक्वेशन नंबर 1 पुट कर सकते हैं इसे। और दूसरा कितना हो जाएगा, t sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा, f के। और f की वैल्यू कितनी है, QE, या ऐसे लिख सकते हैं t sin थीटा, ये कितना हो जाएगा, Q इंटू E। ये इक्वेशन नंबर कितनी हो जाएगी, सेकेंड। तो क्या हम फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड या सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, देख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है। तो सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट करके, तो t sin थीटा अपॉन t cos थीटा, ये कितना हो जाएगा, Q इंटू E, ठीक है, Q इंटू E ओवर mg। तो t से t कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा आपका tan थीटा, Q ओवर mg, और E की वैल्यू हम यहां पुट करते हैं, ठीक है, इतना आ गया। तो हम क्या इसे अरेंज कर सकते हैं, तो हो जाएगा mg tan थीटा, mg tan थीटा mg tan थीटा इज इक्वल टू Q अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट mg tan थीटा अपॉन Q। ये कांस्टेंट है, चार्ज mg, ये भी सब कांस्टेंट होगा। तो सिग्मा इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 10। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करना है, हमें बैलेंस करना आना चाहिए, कंपोनेंट को बैलेंस करना आना चाहिए। अगर कंपोनेंट बैलेंस कर लगे तो क्वेश्चन जो है, तो हमें पता होना चाहिए E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है। हमने यहाँ से वैल्यू इक्वेशन, आप इसे A मान लीजिए, कुछ भी मान लो, देन हम थर्मल इक्विलिब्रियम या इन इक्विलिब्रियम t cos थीटा इज इक्वल टू mg हो जाएगा, t sin थीटा इज इक्वल टू f हो जाएगा। और यहाँ से हमने फर्दर इक्वेशन को सॉल्व किया, तो हमारे हिसाब से जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो है वो सही हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कब आया, ये 2003 में आया था, AI ट्रिपल E 2003 में। अच्छा क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या क्वेश्चन है उसे जरा समझो। क्वेश्चन है कि चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। A charge Q is divided into two part, ठीक है। कौन कौन से टू पार्ट है, Q and Q minus Q। What is the value of Q? What is the maximum या minimum? What is the value of Q? What is the value of Q for maximum force between them? For maximum force between them. पहला पार्ट इसमें दिया है, वो दिया है 3Q/4। सेकेंड वाला है Q/3। थर्ड गिवन है Q एंड फोर्थ गिवन है Q/2। ये जो है वो आपके पास यही है, Q माइनस Q बिटवीन देम। हाँ, ये आपको वैल्यू निकालनी है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बताओ क्या करें। हमारे पास दो चार्ज है, कौन कौन से, एक तो Q है और दूसरा Q माइनस Q, ठीक है। और कुछ गिवन नहीं है, डिस्टेंस कुछ गिवन है। यहाँ आई थिंक डिस्टेंस
गिवन नहीं है, लेकिन डिस्टेंस तो फिर हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। ठीक है, डिस्टेंस नहीं है तो मानना पड़ेगा कि ये चार्ज है r डिस्टेंस पे सेपरेट। ठीक, तो फोर्स दोनों के ऊपर लगेगा। ठीक है, सो द फोर्स बिटवीन टू चार्ज क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q माइनस Q अपॉन R। अब ये देखो कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमा एंड मिनिमा आपने पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में। तो मैक्सिमा के लिए क्या होता है कि डेल एफ, अब यहाँ पे चार्ज के टर्म में अगर डेल एफ ओवर डेल क्यू अगर 0 पुट कर दे और वहां से वैल्यू कुछ निकाली गए तो वो किस केस को सेटिस्फाई करती है, मैक्सिमा के लिए। तो लिखो इन केस ऑफ मैक्सिमम फोर्स, in case of maximum force del F over del Q 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे पुट कर दो del F over del Q is equal to 1/4 pi epsilon naught d over dq, sorry d, क्या हो जाएगा आपका Q माइनस Q ओवर R स्क्वायर, और ये क्या होना चाहिए 0, इसे 0 पुट कर दो तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/R स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट है तो हो जाएगा D ओवर DQ, ये हो जाएगा QQ माइनस Q स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 0 इस वाली कंडीशन से, ये वाला तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा तो D ओवर DQ Q माइनस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ डिफरेंशिएशन इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा Q, यहाँ क्या हो जाएगा -2Q इज इक्वल टू 0, तो Q इज इक्वल टू 2Q, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा QI। तो देखिए कोई ऑब्जेक्टिव इसमें है, Q इज इक्वल टू QI। ठीक है, तो अब जो चैप्टर फर्स्ट था वो फिनिश हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम में चैप्टर सेकंड में जाएंगे। आज लेक्चर को यहीं समाप्त करते रहिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। फिजिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर अरविंद पाल, एंजॉय करो।